दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 23 जनवरी 2022 को यूपी टाइप की परीक्षा कराई जाती है, लेकिन इसी बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है कि जो 2017 का क्वेश्चन है उसका हूबहू पेपर जो है 2022 में करा दिया गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो गए, लेकिन इसी के बीच कल बहुत ज़्यादा विरोध इस पर हो गया, विवाद हो गया कि जो उत्तर कुंजी जारी कराई गई है जो पीएनपी के द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा विवादित प्रश्न है। उसमें बहुत से जो क्वेश्चन के आंसर हैं वह पीएनपी ने कुछ अलग ही मान लिए। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है विवादित देखने को मिल रहे हैं। आइए आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यह क्वेश्चन विवाद में होने चाहिए या फिर इन पर चैलेंज कराया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए यहाँ पर जो है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे जो पीएनपी के द्वारा जो माना गया है वह मध्य और बहुलक माना गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इसका माध्य और मध्याक आंसर सही होगा। फिर चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसमें क्रैशमर और कैनन दोनों सही आंसर होने चाहिए। यहाँ पर ये घटना चक्र की व्याख्या दे रखी है, तो इसमें से दोनों अगर किसी ने लगाए हैं, मतलब किसी ने चाहे ए लगाया हो या सी, दोनों ही सही होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर जो पीएनपी द्वारा जो माना गया है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य है। वहीं पर कुछ बच्चों ने नरम दल और गरम दल भी बताया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। पीएनपी को इस पर कॉमन नंबर देने चाहिए क्योंकि ये दोनों ही समझौते हुए थे। तो लेकिन अभी जो फिलहाल पीएनपी ने माना है वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता माना है। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। तो इसका जो आंसर है वैसे देखने को मिल रहा है एस्टोनिश्ड, लेकिन जो पीएनपी द्वारा जो माना गया है वह अरेस्टेड माना गया है। तो आप इसमें भी चैलेंज कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसमें जो पीएनपी द्वारा जो माना गया है वह मीथेन उत्सर्जन करने वाला माना गया है। वहीं पर एक स्वच्छ ईंधन भी होता है, तो इसका ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको विवाद देखने को मिल रहा है, यानी कि आप इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ये घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो पीएनबी ने यहाँ पर मांसाहारी नहीं माना, ना ही शाकाहारी व मांसाहारी दोनों माना है। इसमें जो माना है जीवाणु यानी कि डिकम्पोजर को सबसे उच्च श्रेणी में माना है। तो यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं जिसने मांसाहारी लगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये देखिए आंख की किरकिरी का अर्थ होना। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है यह दोनों ही अप्रिय और कष्टदायक दोनों ही होते हैं, आंख में किरकिरी होना। लेकिन जो पीएनपी द्वारा जो माना गया है वह अप्रिय लगना है, यानी कि अगर आपने कष्टदायक होना लगाया तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यह विवादित प्रश्न लग रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ये मैंने बताया कि क्रैशमर और कैनन दोनों इसमें सही होगा। आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पर अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो रुचि या फिर अभिप्रेरणा में से हो सकता है, लेकिन पीएनपी ने ना ही रुचि माना है और ना ही अभिप्रेरणा माना है। उसने कुछ अलग ही खेल खेला है। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने परिपक्वता को सही आंसर माना है, यानी कि कोई एक छोटा बच्चा है उसमें अगर देखा जाए अधिगम यानी कि कोई चीज़ उसे सीखनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि परिपक्वता। एक परिपक्वता जो मेच्योरिटी होती है वो काफ़ी बड़े बच्चे में होती है, 10 से 12 साल। लेकिन अगर एक छोटा प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उसमें जब तक रुचि नहीं होगी तो वो कैसे आगे पढ़ लेगा, तभी तो वो आगे जाके मैच्योर होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरा देखें, ये देखिए यहाँ पर शैशव काल का समय, यहाँ पर उसने जन्म से 2 वर्ष नहीं माना है। यहाँ पर जो माना गया है वह जन्म से 6 वर्ष तक का माना गया है। चलिए हम बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए Who are the earliest known inhabitants of Antarctica। ये भी चैलेंज क्वेश्चन में आप दे सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही साक्ष्य है, देखिए जो मैंने आपको बताया था लखनऊ समझौते में। यहाँ पर ये देखिए व्याख्या दे रखी है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। तिलक और उनकी अधिवेशन के प्रयासों में कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौते व कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें नरम दल एवं गरम दल भी पुनः एक हो गए। तो यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर इन दोनों में से आपने किसी भी क्वेश्चन पर राइट लगाया और पीएनपी ने उसके दूसरा माना है तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर वायुमंडल
की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो इसका आंसर जो है सूर्य तप होना चाहिए, लेकिन पीएनपी ने इसे सौर स्थिरांक माना है। और नीचे ये देखिए क्वेश्चन में देखिए ये पूरी डेफिनेशन लिखी है सूर्य तप में कि पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त ऊर्जा यानी सौर विकिरण है। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। यह इतने सारे विवादित क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें किसी भी बच्चे से सलाह मशवरा लेकर अच्छे से साक्ष्य दीजिए, एससीईआरटी बुक्स के साक्ष्य दीजिए, या फिर जो भी कोई भी मानक पुस्तक है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं और आपके नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। हो सकता है अब ये देखने वाली बात होगी कि बोनस अंक यानी कि कॉमन नंबर आखिर पीएनपी किस पर देगा। ये तो जब फाइनल आंसर की जो रिवाइज आंसर की जारी होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं। किसी बहुत सारे बच्चों को इकट्ठे कर लीजिए ताकि आपके पैसे घुस ज़्यादा ना जाएं, कम से कम रुपए में आपको ज़्यादा फायदा मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे हम कौन से प्रश्न और ज़्यादा विवाद में रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।